आप एक हवाई जहाज में बैठे हैं 35,000 फीट की ऊंचाई पर लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान में उड़ रहे हैं, जहां बाहर की हवा इतनी पतली है कि आप एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। और ठीक आपके पास एक खिड़की है, प्लास्टिक की एक पतली शीट जिसमें एक छोटा सा छेद है। जरा सोचिए, आप एक दबाव से भरी धातु की ट्यूब के अंदर हैं जो बाहर के भारी दबाव को रोक रही है, और किसी तरह वही छोटा सा छेद आपको जिंदा रखने में मदद कर रहा है। ये उल्टा लगता है, ये खतरनाक लगता है, लेकिन इस वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि ये छोटा सा छेद असल में सबसे स्मार्ट सुरक्षा फीचर्स में से एक है। और फिर आप कभी भी हवाई जहाज की खिड़कियों को पहले जैसा नहीं देखेंगे। आइए समझते हैं कि यह स्थिति कितनी चरम है। 35,000 फीट की ऊंचाई पर बाहर की हवा बहुत पतली होती है। दबाव इतना कम होता है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। कुछ ही सेकंड में चक्कर आने लगेंगे और 1 मिनट के अंदर आप बेहोश हो जाएंगे। लेकिन जहाज के अंदर सब सामान्य जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि कैबिन को दबाव युक्त रखा जाता है, जैसे एक कृत्रिम वातावरण। लेकिन असली बात यह है, जहाज के अंदर और बाहर के दबाव में बहुत बड़ा अंतर होता है। ऐसा लगता है जैसे हर वर्ग मीटर पर हजारों किलो का बल बाहर की ओर धक्का दे रहा हो। सोचिए, एक गुब्बारा फुलाकर उसे लगातार कसते जा रहे हों। यही स्थिति विमान के ढांचे की होती है। और खिड़कियां, वे इस पूरे ढांचे के सबसे कमजोर हिस्सों में से एक होती हैं। तो फिर इंजीनियर उसमें छेद क्यों बनाते हैं? इस सवाल की जड़ें विमानन की शुरुआती दौर में हैं। 1950 के दशक में डी हैविलैंड कॉमेट जैसे विमान पहले जेट एयरलाइनर थे, लेकिन इनमें एक समस्या थी। कई विमान हवा में ही टूटकर गिर गए। जांच में पता चला, समस्या इंजन या पंखों में नहीं थी, समस्या थी खिड़कियों में। तब खिड़कियां चौकोर होती थीं, उनके कोनों पर दबाव ज्यादा जमा होता था, जिससे छोटे छोटे क्रैक बनते थे और धीरे धीरे वे बढ़कर पूरे ढांचे को कमजोर कर देते थे। इसके बाद डिजाइन बदला गया। खिड़कियां गोल बनाई गईं, लेयर जोड़ी गईं और दबाव के वितरण पर खास ध्यान दिया गया। बस एक बात समझिए, प्रकृति हमेशा संतुलन चाहती है। जहां दबाव ज्यादा होगा, हवा वहां से कम दबाव की ओर जाएगी। विमान की खिड़की 3 परतों से बनी होती है, बाहरी परत, बीच की परत, अंदर की परत। और वो छोटा सा छेद बीच वाली परत में होता है। जब विमान ऊपर जाता है, अंदर दबाव ज्यादा, बाहर दबाव कम। इससे बाहर की ओर जोर लगता है। डिजाइन ऐसा होता है कि पूरा दबाव लगभग बाहरी परत संभालती है, लेकिन अगर तीनों परतें पूरी तरह बंद हों तो उनके बीच हवा फंस सकती है। इसलिए बीच की परत में छोटा छेद बनाया जाता है। ये दबाव को संतुलित करता है, और यहीं तक समझना सबसे जरूरी हिस्सा है। ये छोटा छेद सिर्फ दबाव के लिए नहीं है, यह आपकी खिड़की को धुंधला होने से भी बचाता है। आपकी सांस से नमी निकलती है। अगर छेद न हो तो नमी फंसकर खिड़की को धुंधला कर सकती है, लेकिन ये छेद हवा को चलने देता है और दृश्य साफ रखता है। अब देखते हैं ये असल में काम कैसे करता है। टेक ऑफ के समय बाहर का दबाव तेजी से गिरता है, अंदर धीरे धीरे एडजस्ट होता है। इस दौरान बाहरी परत हल्की सी झुकती है। हाँ, खिड़कियां थोड़ा मुड़ती हैं, लेकिन सुरक्षित तरीके से। छोटा छेद यह सुनिश्चित करता है कि दबाव संतुलित रहे। ऊंचाई पर सब स्थिर हो जाता है और उतरते समय सब वापस सामान्य हो जाता है। अगर कभी बाहरी परत फेल हो जाए, जो बहुत ही दुर्लभ है, तो बीच की परत बैकअप का काम करती है, और ये छोटा छेद दबाव को संतुलित रखकर उस समय भी मदद करता है। एक और दिलचस्प बात, विमान की खिड़कियां कांच की नहीं होती, वे एक्रिलिक प्लास्टिक की होती है। क्यों? क्योंकि ये मजबूत, हल्का और लचीला होता है। अगर ये कठोर होता तो दबाव में टूट जाता, लेकिन इसकी लचक तनाव को सह लेती है, और वो छोटा छेद इस तनाव को नियंत्रित करता है। अच्छी इंजीनियरिंग चीजों को सिर्फ मजबूत नहीं बनाती, उन्हें समझदारी से डिजाइन करती है। दबाव से लड़ने के बजाय उसे नियंत्रित किया जाता है। जोखिम को खत्म नहीं किया जाता, बल्कि संभाला जाता है। ये छोटा छेद उसी सोच का उदाहरण है। अगली बार जब आप विमान की खिड़की के पास बैठें और वो छोटा सा छेद देखें, तो समझिए, ये कोई गलती नहीं है, ये कोई कमजोरी नहीं है। ये एक सोच समझकर बनाया गया फीचर है, जो दबाव संतुलित करता है, धुंध को रोकता है, संरचना को सुरक्षित रखता है और चुपचाप आपकी जान बचाने में मदद करता है। अब सोचिए, अगर सिर्फ खिड़की को इतना स्मार्ट डिजाइन चाहिए, तो पूरा हवाई जहाज दबाव को कैसे संभालता है? उसका जवाब और भी ज्यादा दिलचस्प है।